है, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए तो भजन करना ही है। का हनुमंत विपत प्रभ सोई, जबलो सुमिरन भजन न होई। यह विद बिन हर भजन खगेशा, जाय न जीवन केर कलेशा। इसलिए कहीं अटक भटक मत जाना कि महाराज जी से भी नहीं मिलेंगे, हमारा क्या लेना देना। कुटिया में नहीं जाएंगे, सड़क के उस पार कितने लोग नहीं जाते। कहते बस मंदिर में पूजा कर लेंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे, भाई हम मथुरा जाते, बस नाम हो जाएगा। धोखा खा जाओगे, भारी दोष लगेगा, अपना परमार्थ नष्ट कर लोगे। पूज महाराज जी से भी मिलो, वक्त के सदगुरु हैं, और सत्संग सुनो दरगाह में बैठ कर 2-3 दिन, आपकी बुद्धि खुल जाएगी, दिमाग फट जाएगा। अभी आपने सत्संग सुना कहाँ? सुनाने लगे, सुना तो नहीं, सुनाना ही शुरू कर दिया। चलो ठीक है, शाकाहारी धर्म का सुनाओ सब लोग, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। यहाँ तक तो सुनाने का आर्डर है, आदेश है। लेकिन सतलोक का गाना गाने लगे और अपने कुछ नहीं पता। राम गलत, कृष्ण गलत, ये गलत, तो गलत, गांव में झगड़ा भी करा दिया। इसलिए पहले सुनने की आदत डालो। आप सुनो, स्कूल इसीलिए लगता। सत्संग महिमा है तिभारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा, सत्संग के द्वारा ही ज्ञान होगा, बोध होगा। अध्यात्मवाद के गूढ़ से गूढ़ रहस्य को, जन्म मरण की अबूझ पहेली को आप सत्संग में ही बैठ करके सुनोगे, समझोगे, जानोगे, एक एक कड़ी खुलेगी। साथ ही साथ सत्संग में मन की काई भी धुलती। ये चीज़ देखो आश्चर्यजनक लगती। मान लो सत्संग में बताया जाएगा, ज्ञान होगा, जानकारी होगी, लेकिन मन की भी सफाई सत्संग में होती है। जैसे पानी और साबुन से कपड़े का मैल जाता, ऐसे हमारे मन बुद्धि चित्त की सफाई होती है। भी संतों की वाणी कह रही कि सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। सठ सुधरें सत्संगति पाई। ये चीज़ आश्चर्य में डालती। तो हम बैठे हैं सत्संग में, कोई कौन सी ऐसी बरसात और साबुन गिर रहा कि हमारा मन साफ हो जाएगा। लेकिन यही गजब का विज्ञान है। जब आप वक्त के सदगुरु की दरगाह में जाओगे, सत्संग कोई कथा कीर्तन नहीं होता। कहा सत्संग किसको कहत हैं, वह भी तुम सुन लेओ। सत्य नाम सत्पुरुष का जहाँ कीर्तन हो, जहाँ अमर देश सतलोक की वाणी। कीर्तन माने आवाज, वाणी, साउंड, शब्द, जहाँ वो अमृत की किरणें बरसती। भले आपको बीन बांसुरी न सुनाई दे, भले आपको घंटा संग नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन उसमें से अमृत की फुहार संतों के दरबार में जब आप सत्संग में बैठते तो अमृत की किरणें बरसती। ये अमृत की किरणों की बरसात आपके मन और बुद्धि को धोती हैं, निर्मल करती। एक तो नाम जब प्रकट होगा तब तो प्रत्यक्ष हो जाता। ज्यों ही नाम हृदय पड़ा, भया पाप का नाश। मानो चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। ये नाम तो देखो यहाँ प्रकट होगा जब प्रत्यक्ष में आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन मान लो अभी नहीं सुनाई दे रही। इसके लिए सत्संग बहुत बड़ा सहारा है। अंदर में घंटा संग, बीन, बांसुरी, बंसी कुछ नहीं सुनाई दे रहा। मधुर मधुर गरजई घनघोरा, प्रिया हीन डर पई मन मोरा। बादलों की गरज, मृदंग कुछ नहीं। लेकिन सत्संग में महापुरुषों के वचन सुनाई दे रहे हैं। इन वचनों से अमृत झलता और ये आपके मन बुद्धि को कुछ न कुछ धो देता। इसीलिए कहा बड़े भाग पायो सत्संगा। और वो भी अमर देश सतलोक की बात। कोई स्वर्ग वैकुंठ का व्याख्यान नहीं, भाषण नहीं, प्रवचन नहीं। अमर देश सचखंड सतलोक। इसलिए वक्त सदगुरु
वक्त के गुरु, वक्त के सद्गुरु, उनके वचनों का सेवन करना चाहिए। आज ये अवसर देखो समय समय पर आपको मिलता, आप सत्संग में आ गए, मान लो सत्संग में भी घटना होती, सत्संग में आते जाते लोग कभी कभी आप देखते हो एक्सीडेंट हो जाता, कितने लोग मौत को प्राप्त हो जाते हैं। गुरु महाराज के ज़माने से लेकर आज तक तमाम लोग देखो घटनाएं हो जाती, फिर गांव जवार के लोग तान मारते हैं, रोज रोज सत्संग में जा देखो ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसमें भी कोई घाटा नहीं है। आप यहाँ सिनेमा देखने नहीं आए हो, आप पिक्चर देखने नहीं बैठे हो, सत्संग महिमा है ति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग में बैठे बैठे यहाँ मर भी जाओगे तो आपकी आत्मा को अधोगति से बचाया जाएगा, आपको नरकों की आग से बचाया जाएगा। भले ध्यान भजन न करो, आपकी तपस्या, आपकी भजन भक्ति अधूरी रह गई, लेकिन चूंकि आप सत्संग में मर गए, प्रचार करते करते शाकाहारी का मर गए रास्ते में, आपको बहुत बड़ी गति मिल जाएगी। इतना बड़ा सत्संग का असर होता। एक देखो बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, सिख गुरु साहिबान प्रथम पातशाही, गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना है। गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म मुगल संस्थापक सम्राट बाबर के समय में हुआ था। जिस समय दिल्ली में मुगल सम्राट बाबर का राज, उसी समय गुरु नानक जी महाराज धरती पर अवतरित हुए। गांव था उनका ननकाना साहिब। बंटवारे के बाद अब ये गांव पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन तब तो सब इंडिया भारत था। गुरु नानक जी महाराज के ज़माने का एक वाक़या है, जब गुरु साहिब का सत्संग जारी हुआ। अब उस समय कार मोटर ये सब तो था नहीं, पैदल पैदल काफिला वाफिला लेकर के लोग, पद यात्रा, उसको भी काफिला यात्रा बोला जाता था, प्रचार यात्रा। संगत को लेकर 150 आदमी पैदल पैदल डेरा डालते डालते। अब पैदल पैदल कितना कोई जाएगा, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 कोस 4 कोस, ऐसे गांव गांव। इसलिए बड़ी लंबी लंबी यात्रा महात्मा लोग भी, कबीर नानक भी नहीं कर पाए। जैसा कि गुरु महाराज ने, आज पूज महाराज जी, आज कार मोटर का युग है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। आज मथुरा में सत्संग करो, कल आपका सत्संग बंगलौर हो जाए, क्या देर लगती। लेकिन उस जमाने में नदियों पर पुल नहीं था, इतनी अच्छी सड़कें नहीं थी, कार मोटर हवाई जहाज नहीं। फिर भी उन धर्म गुरुओं ने, कबीर नानक पूरे भारत में देखो घूमते रहे, लोग यात्रा किए हैं। गुजरात गए, उड़ीसा तक गए कबीर साहब, गुजरात गए। नानक जी महाराज भी देखो घूमे, जहाँ तक हो सका उन लोगों ने बड़ी मेहनत पैदल पैदल चलकर। गुरु नानक जी महाराज के ज़माने में एक गांव में एक साहूकार रहते थे। साहूकार माने बिजनेसमैन, बनी आदमी, दुकानदार। उसी गांव में एक रामदास नाम के किसान काश्तकार रहते थे। अगल बगल में ही गांव में घर था, दोनों लोगों में दोस्ती थी, अच्छा रिश्ता। लेकिन दोनों लोगों के विचार अलग अलग थे। साहूकार यानी शुद्ध शाकाहारी भगत आदमी, और रामदास जोरा खाने पीने के, दारू शराब मांस वांस खाने के शौकीन। लेकिन दोस्ती थी दोनों लोगों में। साहूकार जो थे गुरु नानक जी महाराज के शिष्य बन गए। रामदास को भी प्रेरित करते थे कि रामदास अब जो किया सो किया, बाप भी शाकाहारी बन जाओ, भगवान का भजन करो, गुरु से रास्ता लेकर। रामदास हाँ हाँ भी करते थे, लेकिन मन धोखा दे, इतना आसान तो है नहीं। एक बार गुरु नानक जी महाराज अपना काफिला लेकर उनके गांव के बगल में ही डेरा डाल दिए। सत्संग शुरू हो गया। साहूकार ने सुना कि भाई गुरु साहिब तो यहीं आ गए। उन्होंने अपने मित्र रामदास से कहा, मित्र, अपने आंगन में गंगा बह रही, देखो घर में ही गुरु महाराज यहीं आ गए, चलो। शाम को खूब ट्रेंड किया, सुनाया, जैसे आप अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को 6 महीना से समझा रहे, अब की चलना, अब की चलना, हाँ 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 हाँ।
और जब बस आकर के खड़ी हो गई तो कहा ना भाई हम नहीं जा पाएंगे। आवत ए शरत कठिनाई राम कृपा भी न्याय न जाई। रामदास को शाम को बैठा कर आधा घंटा ट्रेन किया कि भाई कल हम लोग दोनों लोग गुरु जी के सत्संग में चलेंगे। रामदास ने कहा बिल्कुल पक्का। सुबह दोनों लोग नहाए वहाए भोजन वोजन करके तैयार हुए। दोनों साथी देखो सत्संग की तरफ निकल पड़े, उस गांव की तरफ जहां गुरु जी का सत्संग। समय से निकले, समय से पहुंच भी जाते, लेकिन रास्ते में एक वेश्या का घर पड़ता था। बड़ी सुंदर उसकी कोठी हवेली थी वेश्या, और उस वेश्या के यहाँ रामदास का आना जाना। अब शराबी कबाबी आदमी थे तो वेश्या के यहाँ भी आना जाना। जब रामदास उस वेश्या की कोठी पर पहुंचे तो वेश्या ऊपर से देख रही है। रामदास ने जब वेश्या को देखा तो उनका मन चलायमान हो गया, आकर्षित हो गया। रामदास ने कहा मित्र अब आप सत्संग में जाओ, मैं तो इधर जा रहा। साहूकार ने कहा मित्र नरक में जा रहे हो? अरे सत्संग में चलो, सत्संग में सुख शांति भरो है। रामदास ने कहा जाओ तुम सुख शांति लो, स्वर्ग भोगो, मैं तो इधर चला। वेश्या सुंदर थी, रामदास उससे पहले से आना जाना। संजोग से वेश्या सामने कोठी से देख लिया। अब साहूकार बेचारे कितनों समझा रहे, लेकिन रामदास का मन धोखा दे गया। खैर वो सत्संग में गए और रामदास वेश्या के यहाँ चले गए। शाम को फिर दोनों मित्र मिले। साहूकार ने कहा मित्र बड़ा सुंदर सत्संग हुआ, गुरु महाराज ने बड़ी दया कृपा लुटाई, आपको भी चलना चाहिए था। रामदास ने कहा अच्छा मित्र कल मैं भी कोशिश करूंगा, एक बार आपकी बात मान ली जाए। अगले दिन देखो फिर तैयार होकर चले। फिर वेश्या सामने आ गई। रामदास का मन फिर धोखा दे दिया। कहा मित्र मेरा मन लाचार है, मुझे वेश्या का आकर्षण खींच रहा, सत्संग वत्संग अच्छा नहीं लगता, हमको यहीं जाने दो। चाहे हमको स्वर्ग जाना हो चाहे नरक जाना, लेकिन जाने दो। अब जबरदस्ती कोई सत्संग में ले जाएगा बताओ आप? खींच लिया माया ने। ऐसे करते करते कई दिन इसी तरह दोनों लोग निकलते थे, लेकिन रास्ता अलग हो जाता था। रामदास सत्संग में जा ही नहीं पाए, वेश्या सामने आती थी, उसके आकर्षण पर मोहित होकर के वहीं रुक जाते थे। वेश्या से हास परिहास रास विलास करके घर लौटते थे। दोनों मित्र फिर मिलते थे। आज देखो आखिरी दिन आ गया। साहूकार ने कहा मित्र आज तो भोजन भंडारा प्रसादी है, आज इस गांव से गुरुजी विदा ले लेंगे, अंतिम दिन आज भंडारा चलेगा। आज का दिन महत्वपूर्ण है, आज हमारे साथ जरूर चलना। रामदास ने कहा चलो आज आखिरी जरूर चलूंगा। लेकिन जब अगले दिन गए, वहां गए तो फिर वही स्थिति आ गई। जाते जाते रामदास ने कहा मित्र तुम इतने दिन सत्संग सुने, मैं इतने दिन वेश्या के कोठे पर गया, आज शाम को हम दोनों लोग समीक्षा करेंगे कि तुमको सत्संग में क्या मिला और हमको क्या मिला। शाम को दोनों लोगों की समीक्षा की जाएगी, कौन घाटे में है कौन लाभ में है। तो साहूकार ने कहा भाई सत्संग में क्या घाटा, घाटे में तो तुम ही हो। तो रामदास ने कहा ऐसे जबानी नहीं, शाम को लौट करके आओ तो बैठ करके बात की जाएगी। जाओ, हम आज भी सत्संग में नहीं जाएंगे, लेकिन जल्दी लौटना। अब साहूकार तो गए सत्संग में, इधर रामदास वेश्या के कोठे पर। संजोग से आज वेश्या कहीं चली गई थी, वेश्या कोठे पर नहीं थी, उसका कोई प्रोग्राम था, कहीं चली गई। रामदास बेचारे पछताने लगे, कहा वो सत्संग में भी नहीं गए, वेश्या भी नहीं मिली। अच्छा चलो घर चलते हैं। घर आकर के लौट करके
और दरवाजे के सामने बैठ कर के अपने मित्र साहूकार का इंतजार करे कि आने दो भाई, जरा चर्चा किया जाएगा। उस दिन कुछ पानी बरस गया था, जमीन गीली थी। जैसे आप कहीं बैठते हो तो ज़मीन ऐसे खुरेदने लगते हो किसी की इंतजारी में, ऐसे हाथ से मिट्टी हटाना। तो रामदास के हाथ में एक लकड़ी थी, उससे ऐसे ज़मीन को खुरच रहे थे। ज़मीन गीली थी, पानी बरसा था, और अपने मित्र साहूकार के आने का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने मिट्टी हटाई, थोड़ी सी मिट्टी हटी, एक उनको बर्तन मिला, बर्तन दिखाई दिया जमीन में गड़ा हुआ। रामदास ने जल्दी जल्दी खोदा तो लोहे का बर्तन घड़ा था। उसके ढक्कन को हटाया तो उसमें एक सोने की असरफी, बाकी सब कोयला। सोचा नीचे और असरफी होगी, पूरे घड़े को उलट दिया तो सब कोयले के टुकड़े मिले, लेकिन एक सोने की असरफी मिल गई। फिर भी रामदास को खुशी हो गई। कहा आज कम से कम अपने मित्र को ये मैं असरफी दिखाऊंगा कि तुम हमको पापी कहते हो। तुम कह रहे थे कि बेश्या के कोठे पर जाकर मैं पाप कर रहा, और मैं इतने दिन बेश्या के कोठे पर गया, देखो एक असरफी पा लिया, एक असरफी मिल गई। भगवान मेरे ऊपर कितना खुश हैं, तुम हमको पापी कहते हो। मुझको सोने की असरफी मिल गई, और तुम इतने दिन सत्संग में गए, तुमको क्या मिला? तुम भी कुछ दिखाओ। अब देखो ये अपने मन में सोच रहे। उधर साहूकार बेचारे, चूंकि सत्संग का अंतिम दिन था, भोजन भंडारी प्रसाद, तो थोड़ा विलंब हो गया, दिन डूबने लगा। तो साहूकार ने सोचा, सेठ जी ने सोचा कि मित्र रामदास इंतजार कर रहे होंगे, और चूंकि अंधेरा होने जा रहा तो जल्दी जल्दी जंगल का रास्ता, जल्दी जल्दी चलने लगे। तब तो पैरों में जूते चप्पल भी नहीं थे। थोड़ा सा झटके में एक बहुत बड़ा कांटा, बहुत बड़ा कांटा सेठ जी के पैरों में धंस गया, और इतना जबरदस्त कांटा कि निकाल रहे उसी में टूट गया। दर्द में का खून बह रहा, दर्द के मारे अब चीख रहे, चिल्ला रहे, लंगड़े 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 खून गिर रहा। अब वहाँ कहाँ डॉक्टर मरहम पट्टी करने वाले जंगल में मिलेंगे। कराहते हुए जब पहुँचे तो रामदास तो पहले से इंतजार करे। कहा मित्र ये क्या, क्यों करा रहे हो, क्यों चीख रहे हो? अरे कहा मित्र देर हो रही थी, सोचा जल्दी जल्दी चलूं, और बहुत बड़ा कांटा चुभ गया। रामदास ने कहा यही सत्संग का महत्व है। इसी सत्संग की तुम बड़ाई करते थे, अपने गुरु की सत्संग की। इतना दिन सत्संग सुनने के बाद फल क्या मिला? कांटा। सत्संग ने, गुरु ने तुमको दुख ही तो दिया, और मुझे देख तब अपनी असरफी दिखा दिया। कहा तुम हमको कह रहे थे कि तुम पाप कर रहे हो रोज रोज, और ये पाप कर्म जिसको तुम पाप कर्म कहते हो, ईश्वर ने, भगवान ने मुझे सोने की असरफी दे दिया। देख मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, और तुमको इतने दिन सत्संग सुनने के बाद ये कांटे का दर्द मिला, दुख मिला, कष्ट मिला। सत्संग ने तुमको दुख दिया, जिसको तुम पुण्य कह रहे थे अच्छा कर्म, और जिसको तुम पाप कर्म कर, उसने मुझको सोने की असरफी दिया। बोलो तुम्हारा सत्संग सही है कि मेरा ये किसका सही है? अब सेठ जी बेचारे खुद ही सस्पेंस में आ गए, क्या जवाब देंगे बताओ आप? उनके पास कोई जवाब नहीं। बात तो प्रत्यक्ष है, भाई हम सत्संग में दुख भोग रहे, और ये आदमी बेश्या के कोठे पर भी गया, हास परिहास किया, दुनिया का आनंद लिया, और आज सोने की इतनी बड़ी असरफी, इसकी गरीबी चली जाएगी। हमारा तो जो है दान दक्षिणा में ही कितना गया, दवा में जाएगा, ऑपरेशन करवाना होगा। वैसे अपने गुरु पर उनको भरोसा है, लेकिन उत्तर नहीं आ रहा कि हम रामदास को इसका उत्तर क्या समझाएं।
लेकिन सेठ जी को अपने गुरु नानक पर इतना भरोसा, कहा भाई रामदास आपके इस प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं, मैंने उत्तर हो गया, लेकिन इतना जरूर है कि चलो गुरु के पास चला जाए। आपके भी शंका, मुझे भी शंका हो रही, क्या सत्संग यही होता? क्या सत्संग में दुख ही दुख होता कि सत्संग धोखा है? गुरु सदगुरु सत्संग धोखा है, धर्म कर्म। इससे अच्छा तो दुनियादार मजे में है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, क्या तमाशा। मैं भी शंका में, चलो गुरु के पास, अभी दूसरे ही गांव में, बहुत दूर नहीं गए। अब देखो रामदास अहंकार में कहा चल तेरे गुरु से भी निपट लूंगा। बताओ, सत्संग सुनने नहीं जा रहे और गुरु के अपमान करने के लिए रामदास तैयार हो गए। अब संतों का खेल है, कैसे किसको सत्संग में बुलाएंगे। रामदास के मान को भी, चलो भाई अच्छा इसी बहाने, एक बहाना बना दिया, रामदास को जाना है गुरु के पास, सदगुरु के पास, सामने उनको हाजिर होना है, कारण एक बन गया। रामदास ने घमंड में कहा चेले को तो मैंने हरा दिया, चल तेरे गुरु से भी निपट लूंगा। क्या जवाब देंगे तेरे गुरु? सीना ताने दोनों लोग गए। सेठ जी ने गुरु नानक जी महाराज के सामने पूरी बात रखा, अपनी भी रख दिया, रामदास की भी रख दिया। गुरु नानक जी महाराज कहने लगे सेठ पहले तुम्हारी कांटे वाली बताऊं कि पहले इनकी असरफी वाली बताऊं? तो सेठ जी ने कहा गुरु जी पहले इनकी असरफी वाली बता दीजिए कि इन्होंने 7 दिन पाप किया, सोने की असरफी पा गए। मैंने 7 दिन सत्संग सुना, कांटे का दुख भोग रहा, देखिए कितना दर्द हो रहा। गुरु नानक ने कहा सेठ ये जो रामदास हैं ये गुजरे जमाने में, पिछले जन्म में बहुत बड़ा दान पुण्य करने वाला आदमी, इसने बहुत दान किया था, धनी मानी आदमी था, दान किया, उस दान के बदले इसको आज इस जन्म में एक घड़ा सरफी, बैठे बैठे एक घड़ा सरफी मिलने वाली थी, लेकिन ये बहुत दिन से पाप कर रहा। ये जिस दिन बेश्या के पास जाता था एक असरफी कोयला बन जाती थी। एक दिन गया तो एक असरफी कोयला, दूसरे दिन गया दूसरी असरफी कोयला। ये सोने का घड़ा, सोने की असरफी से भरा हुआ घड़ा इसको मिलने वाला था बिना मेहनत के, पूर्व जन्म की तपस्या कमाई से। लेकिन ये जिस दिन बेश्या के घर में जाता था, पाप करता था, इसके पाप कर्म से एक असरफी कोयला बन जाती थी। आज एक असरफी बची थी, संजोग से बेश्या घर पर नहीं थी। अगर आज बेश्या घर पर रहती तो ये भी असरफी कोयला बन गई होती। ये अंतिम दिन गया तो बेश्या घर पर नहीं मिली तो एक असरफी बच गई। इसने पाप कर्म करके अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेने थे। आज ये इलाके का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड, एक घड़ा सोने के असरफी पाने के बाद ये जमींदार लैंडलॉर्ड सामंत बन जाता। इसने पाप कर्म करके अपना नुकसान कर लिया। एक ही असरफी मिली। रामदास ने, सेठ जी ने कहा मेरे कांटे के बारे में बताइए। कहा सेठ तुम पिछले जन्म में एक बादशाह थे, राजा थे, छोटे मोटे राजा, लेकिन तुम बड़े निर्दयी राजा थे। तुमने कितने बच्चे बच्चियों को कत्ल कर दिया, कितने को मारा काटा अपनी तलवार से। इसके बदले में तुमको 7 जन्म तक नरकों की आग में जलना था। ये तुम्हारे खाते में था, लेकिन मैंने सूली का कांटा बना दिया। तूने 7 दिन हमारा सत्संग सुना, 7 दिन में तुम्हारे 7 जन्मों की नरक की पीड़ा को हमने खत्म करके, जहां तुमको नरकों में सूली पर चढ़ना था, कटना था, एक मामूली कांटा, सत्संग ने तुम्हारा उद्धार कर दिया।
अब तुम्हारा लेना देना खत्म हो जाएगा, तुम पार हो जाओगे, तुम्हारा भजन अब बनेगा, यहीं से तुम्हारा उद्धार शुरू हो जाएगा। तुम नाम कमाई शब्द कमाई में आगे बढ़ जाओगे। आज तुम्हारे ये पाप कर्म की गिल्टी गल गई, एक कांटे में ही तकलीफ में कम हो गया। इसको कहते हैं सूली का कांटा। अब देखो रामदास ये बात सुनकर चरणों पर गिर गए। अरे कहा गुरु महाराज, हम तो सत्संग को, साधु महात्माओं को हवाई मानते थे, मजाक समझते थे, लेकिन आज आपका दर्शन करके, आपकी वाणी को सुनकर आज हमको पूरा यकीन भरोसा चढ़ों का, हमको भी नामदान दे दीजिए। अब देखो रामदास जिसको बेचारे सेठ जी इतना समझाए नहीं गए, आज वहीं नामदान लिए, सत्संगी बन गए, गुरु नानक के शिष्य बन गए। महापुरुष कैसे कैसे जीवों को पकड़ लेते हैं, ये हम आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। बस हमको आपको ड्यूटी है, पूज्य महाराज जी के द्वारा गुरु महाराज आपको अपना आदेश निर्देश दे रहे हैं। मथुरा दरबार का जो हुक्म आदेश, बस कोशिश करो उसी को बजाओ। ध्यान भजन सुमिरन का आदेश तो आपके लिए है ही है, लेकिन वक्त गुरु के द्वारा कुछ वक्त का भी आदेश होता। जो आदेश शायद गुरु महाराज ने आपको न, गुरु महाराज ने आदेश दिया शाकाहारी प्रचार करो, ये आदेश तो गुरु महाराज ने ही दिया, लेकिन शाकाहारी प्रचार कैसे किया जाएगा ये वक्त के गुरु ही तो बताएंगे, पूज्य महाराज जी ही तो बताएंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है। उस चीज को मानना चाहिए। कहा सदगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। अब आप गुरु महाराज की वाणी लेकर 50 साल पुरानी वाणी, 40 साल पुरानी वाणी किताब पढ़कर आधा सही पढ़ा आधा गलत पढ़ा, हो सकता किताबों में गलत छप गया हो, मशीनों ने गलत छाप दिया हो, वही लेकर तमाम सत्संगी हवा उड़ा रहे हो। अगर वक्त के मास्टर से पढ़ लेते तो सारा सस्पेंस, सारा संशय, सारा भ्रम आपका दूर हो जाता। सदगुरु के वचन ही, संतों के आदेश का पालन, ये हमारे आपके परमार्थ में सबसे बड़े सहायक बनते। आदेश का पालन ही गुरु भक्ति कहा जाता।